हाल ही में एक सर्वे जंक फूड्स के ऊपर किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने ये सर्वे किया। 18 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप का उनका सब्जेक्ट था और वहाँ पे उन्होंने 5 स्टेट्स का सर्वे किया और उसमें पता चला कि मैक्सिमम जो पैकेज्ड फूड इनटेक है वो है इंस्टेंट नूडल्स का, देन केक, देन जैम्स, देन सेवरीज, देन एडिटेड ड्रिंक्स, देन आइसक्रीम और हेल्दी फूड बहुत लास्ट में। आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है कि लोग जंक फूड खाते हैं या नहीं खाते हैं। आज मैं सीधी बात आप लोगों से करने आई हूँ कि क्या आप जितना टाइम अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, अपने एक्सपेंसिव गोल्ड के लिए देते हैं या कपड़ा खरीदने के लिए देते हैं, आप उतना टाइम कभी लेबल रीडिंग ऑफ फूड ग्रुप्स के लिए लगाते हैं? मुझे पता है मैक्सिमम नो बोलेंगे, बिकॉज वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखते ही नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने एक सर्वे किया और पता चला कि मैक्सिमम लोग जो थे वो केवल एक्सपायरी डेट देखते थे, ब्रांड नेम देख रहे थे और मैन्युफैक्चरिंग डेट, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। आज भी हम सभी वो चीज़ें वो गलती कर रहे हैं। क्या हम कभी पैकेज फूड खरीदते हैं जब तो इंग्रेडिएंट लिस्ट उसमें देखते हैं? वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल गो फॉर द वेज और नॉन वेज सिंबल, जो सिंबल्स हैं वो देखते हैं। नो। स्टोरेज क्राइटेरिया क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं? नहीं। न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन जो दे रखी होती है उसे ध्यान से पढ़ते हैं? नो। एलर्जन है या नहीं? नो। नो मैं हर एक के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो सर्वे हुआ उसमें मुश्किल से 9 लोग थे जो एलर्जेंस पढ़ रहे थे, मुश्किल से 6 लोग थे जिन्होंने न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन पढ़ी। तो इतने 100 में से अगर 9 या 5 लोग पढ़ रहे हैं, इट मीन्स मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो फूड लेवलिंग रीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। बट जब आप हेल्दी रहने का रिजोल्यूशन लेते हैं, यू गो टू द स्टोर टू चूज बिटवीन 2 प्रोडक्ट्स, लुकिंग फॉर द बेटर ऑप्शन, बट देन व्हाट? आप कैसे पिक करोगे? आपको हेल्दी भी रहना है, आपको चूज भी करना है 2 ऑप्शन में, लेकिन उसके लिए आपको फूड लेबल जो है वो पढ़ना जरूरी है। They are something we take as a given, but they are enormously important to our health and well-being. फूड लेबल हमें गारंटी देता है कि फूड जो हम खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ स्टैंडर्डाइज भी है। लेबल हमें इंग्रेडिएंट के न्यूट्रिएंट्स और लेबल हमें फूड का इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिएंट के बारे में बताता है। बिकॉज इतना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड हो गया है कि बहुत मुश्किल होता है आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्चुअल फूड प्रोड्यूसर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कौन है। इसीलिए इस गैप को फिल करने के लिए FAO and WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आर वर्किंग टुगेदर थ्रू द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जो सेट करते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर फूड लेबलिंग। और सब कंट्री को इस चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज ये एक लॉ है। विदाउट एनी स्टैंडर्डाइजेशन आप ग्लोबल मार्केट में उन चीज़ों को सेल आउट नहीं कर सकते। अब मैं लेबलिंग के लिए यहाँ पर इतना क्यों जोर दे रही हूँ कि आप लेबल रीड कीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कुछ अच्छी बातें कि लेबल रीडिंग से फ़ायदा क्या होगा, फूड लेबलिंग क्यों ज़रूरी है और उसे रीड करना क्यों ज़रूरी है। इट कीप्स यू हेल्दी। फूड आपको हेल्दी रखता है, लेबल रीडिंग भी आपको हेल्दी रखेगी। लेबल रीडिंग जो है वो आपको बताएगी कि कौन सा पर्टिकुलर फूड जो आप खा रहे हो उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें विटामिन, मिनरल्स, कैलोरीज, फैट कितना है। ये इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होती है, वो इंश्योर करती है कि जो भी कुछ आप खा रहे हो वो हेल्दी है, अच्छा है और वो आपके लिए ही है। विद लेबल यू कैन मॉनिटर कि उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है, एक्सेस में है, आपको अवॉइड करने हैं, नहीं करने हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। You can watch your weight by monitoring calories and saturated fats. You can limit your sugar and salt. जब आपको उसके ऊपर लिखा हुआ सब पता चल जाएगा।
ये सब जो एक्शन है, इट प्रिवेंट यू फ्रॉम द इलनेस लाइक डायबिटीज और हार्ट डिजीज और कोरोनरी किडनी डिजीज. इट कीप्स यू सेफ. एवरी ईयर कंटेमिनेटेड फूड खाने से 600 मिलियन से ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं और बहुत सारे मर भी जाते हैं. ये कंटेमिनेशन होता है बिकॉज फूड कंटेमिनेटेड है जो आप खा रहे हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से, टॉक्सिन से या केमिकल से. लेबल रीडिंग जो है वो आपको वार्निंग प्रोवाइड करती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है कि आपको कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, किस तरीके से कुक करना है, किस तरीके से स्टोर करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर कीपिंग योर फूड सेफ. लेबल रीडिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम बाइंग काउंटरफेट प्रोडक्ट्स. फ्रॉड को प्रिवेंट करती है. फूड लेबलिंग जो है वो एक स्टैंडर्डाइजेशन देता है. विदाउट इंटरनेशनली गारंटेड लेबल, फूड सेलर, इंटरनेशनली और नेशनली गारंटेड लेबल्स, फूड सेलर को डेलिबरेटली मिसलीड कर सकता है कंज्यूमर को. तो अगर आपके वहाँ पर इंटरनेशनली और नेशनल फूड ग्रेड्स हैं तो आप आराम से उस चीज़ को खा सकते हैं. It help in detecting the ingredient that could cause you harmful reaction. बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फूड प्रोडक्ट से एलर्जी है. किसी को पीनट से एलर्जी है, किसी को सोयाबीन से एलर्जी है, किसी को मिल्क से एलर्जी है, किसी को एग से है. तो बहुत सारे फूड हैं. जब आप लेबलिंग रीड करेंगे तो आप आसानी से जान सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा एलर्जेन तो नहीं है जो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है. आप जब होटल भी जाते हैं, आप शेफ से पूछते हैं, या आप खुद जब बहुत सारे लोग जो हैं जिनको अपने हेल्थ से एक्चुअली हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, वो रेस्टोरेंट में भी पूछते हैं कि इसमें क्या फूड इंग्रेडिएंट्स हैं. तो यह लेबल रीडिंग भी ज़रूरी है जब आप मार्केटिंग जा रहे हैं. It stops you from wasting the food. Food labels, when read correctly, it can stop you throwing out the good food. डेट मार्किंग जो होती है वो आपको एक्सपायरी डेट है या नहीं है उससे बचाती है, आपको बीमार होने से बचाती है, कंज्यूमर को एजुकेट करती है. सप्लाई चेन स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आप तक खराब सामान आने नहीं देते हैं. इट सपोर्ट योर लोकल फूड प्रोड्यूसर आल्सो, बिकॉज अगर आप देखें तो आप जैसे अब दार्जिलिंग चाय फॉर इंडिया, तो कस्टमर का अटेंशन है क्योंकि वो उसको जानता है, अट्रैक्ट ऑलरेडी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से. तो फूड लेबल इजीली इग्नोर तो कर सकते हो आप एज यू रीच आउट फॉर योर फेवरेट फूड प्रोडक्ट्स और स्नैक्स. लेकिन अगर आप फूड लेबल्स रीड करेंगे, इट विल कीप यू हेल्दी. Information is power, and the power can help you take control of your own health. You might not like being called a health nut or a junk food addict, but definitely want your tomatoes to be called tomatoes, your peanuts to be peanuts. We strive for a world where there is a food for all, taking for granted that it is safe food. Yet, without the essential foundation, we cannot find a zero hunger world. सो आज से ये एक रूटीन बना लीजिए. जब भी आप कोई भी फूड प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं, उसकी एक एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड कीजिए. इट विल हेल्प यू टू कीप हेल्दी, कीप सेफ योर फैमिली फ्रॉम अनहेल्दी फूड एंड बीमारियों से आपको बचाएगा, डिजीज से आपको बचाएगा और हेल्दी रखेगा. और क्या ही चाहिए हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए. अगर आप हेल्दी हैं तो आप हर चीज़ एंजॉय करेंगे, और उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए कि आप फूड लेबलिंग पढ़ें ही नहीं. फूड लेबलिंग आप लोगों के लिए ही है और उसे पढ़ना ज़रूरी है. सो इस नोट पे कि आप मेरा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे अगर ये आपको फ़ायदेमंद लगा है तो. Please do like, share and subscribe my channel. Diet is the way of life. It's the way to live a healthy way of life. Bye-bye. Thank you for this time.